नमो वरहितारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं सुधात्मान्मुनिकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओम नमः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भई अरहंतादि महान मिथ्यादिवादिक भजे होहे मिथ्या भाव तैजन को सांचे भजो यह हित ही तो पा। मिथ्यादेवादिक भजे, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र, तीनों के साथ अलग अलग शब्द बोलना। मिथ्या देवों की भक्ति, मिथ्या गुरुओं की संगति, उपासना, सेवा और मिथ्या शास्त्रों का अभ्यास, पठन पाठन रुचिपूर्वक। इसका नाम है मिथ्यादेवादिक भजे। मिथ्यादेवादिक भजने का मतलब क्या है? मिथ्या देव की तो भक्ति आदि करते हैं, मिथ्या गुरुओं की संगति और उपासना, सेवा, विनय, दान करते हैं और मिथ्या शास्त्रों का आत्महित के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए अभ्यास करते हैं, पढ़ते पढ़ाते। इससे मिथ्या भाव ही होते रहते हैं। वो है मिथ्या भाव का मतलब पहले कोई सम्यक दृष्टि है ऐसा मत समझ लेना। इससे तुम्हारे मिथ्या भाव ही होते रहते हैं। अथवा तो नीचे जो गद्य में लिखा है एक शब्द और लिखा, क्या? पोषण होता है, पुष्ट होते हैं। और इसीलिए इनका प्रचार लोक में ज्यादा है। अनादिकाल के संस्कार विषय कसाए थे और उनका यहाँ होता है पोषण। और हर व्यक्ति को अपना पोषण करने वाले अच्छा लगता है, नियम की बात है। अपना पक्ष पोषण करने वाला, अपनी रुचि को पोषण करने वाले, अपने विषयों को पोषण करने वाले ही मोही जीवों को अच्छे लगते हैं। जिनसे अभिमान आदि पुष्ट होता है बस वे अच्छे लगते हैं, और जिनसे अभिमान आदि पुष्ट नहीं होता वे बुरे लगते हैं। भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार, अपना शुक्लाचार, भ्रष्टाचार पुष्ट करने वाले वो बौद्धिकाल बहुत अच्छा, वो कुछ नहीं कहता। वो मास्टर बहुत अच्छा, वो कुछ नहीं कहता। वो डॉक्टर बहुत अच्छा, उसने कह दिया चाहे कुछ खाओ। वो पंडित जी बहुत अच्छे, वे कुछ नहीं कहते। वे बाबा जी बहुत अच्छे, वे कुछ नहीं कहते। मतलब अपना पोषण जिनसे होता रहता है वो जीव को अच्छे लगते हैं। ये है मिथ्यात्व का चिन्ह। मिथ्यात्व का ये चिन्ह है। और हम अपने, कोई कुछ नहीं कहे, हमसे कोई कुछ कहे नहीं, बस
ये जीव की प्रवृत्ति भीतर की पड़ी मोह की। ज्ञानियों को टोकने वाले अच्छे लगते हैं, हमें कोई टोकने वाला तो है आज। इस समय कानजी स्वामी नहीं रहे, उस समय यानी किसने कहा आज हमारा टोकने वाला चला गया, टोकने वाला चला गया, टोकने वाला नहीं रहा। जैसे धूल है, धर्म नहीं, या पाठ कर दे, धर्म नहीं, कौन कहे, कौन टोकेगा, अपन मान रहे। और यही शब्द नहीं कह रहे, बहुत धर्मात्मा है, ये बहुत धर्मात्मा, बड़ा ज्ञानी है, अपन भी मान रहे हैं, वही तो सामने वाला कह रहे, सो बस अच्छा लगता है, इसमें तुम्हारा हित नहीं है, कौन कहे। अपन भी मान रहे थे कि रूप से मैं बहुत सुंदर हूं, और सामने वाला लड़का तो सुंदर है, लड़की तो सुंदर, बस वो खुश होती रहती, पागल। ये पता नहीं है कि ये झूठी बात है। कौन स्त्री सुंदर होती है? जो अपने पति में संतुष्ट है, खत्म हो गई बात। तो मिथ्या देवादिक भजे, भजे माने भजने का अर्थ क्या है? इनका श्रद्धान करना, इनको हितकारी जानना और इनका आचरण करना। आचरण करने का मतलब भक्ति, पूजा, सेवा, उपासना, विनय, प्रशंसा। समर्पण, यह है इनका सेवन। मिथ्या देवादिक भजे, वो है मिथ्या भाव, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उनका श्रद्धान करने से, मिथ्या देवादिक का श्रद्धान करने से मिथ्या भाव ही होंगे। बीच का एक शब्द और जोड़ लेना चाहिए, क्या? मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या भाव ही पुष्ट होते हैं गिलो और नीम चढ़ी। पहले से ही कड़वी और नीम मौत चढ़ी, फिर क्या पूछना? तो अनादिकाल की ये मिथ्या वासना तो है ही जीव को। मिथ्या वासना क्या है बोलो? नंबर 1, प्राप्त पर्याय में तन्मयपना। नंबर 2, स्वयं होते हुए का कार्यों का कर्तृत्वपना। नंबर 3 है अनुकूल भोग संयोगों में सुखपना। देखो, इष्ट अनिष्ट की दिन रात कल्पना करता है, लेकिन इष्ट अनिष्ट की खबर नहीं है। जो इच्छा के अनुकूल है उसे इष्ट मानता है, इच्छा के प्रतिकूल है वह अनिष्ट मानता है, जबकि इच्छा अनिष्ट है। तेरी अनिष्ट करने वाली कौन है? तेरी इच्छाएं। तो जब इच्छाएं अनिष्ट हैं, तो इच्छाओं का पोषण करने वाले, इच्छाओं के अनुकूल प्रवर्तन करने वाले इष्ट कैसे हो सकते हैं? तब हो सकते हैं जब इच्छाएं इष्ट हों। और सही बात है, जिन्हें अपनी इच्छा की पूर्ति इष्ट लगती है, उन्हीं जीवों को ये सब लोग इष्ट लगते हैं, इच्छा के अनुकूल प्रवर्तन वाले। रसनायन जी का कोई लंबटी जीव है, भोजन करने कहीं बैठा,
बढ़िया मीठा खट्टा चरपा बढ़िया दे दो। मुझे नहीं पूछा कहाँ से आ रहे, कैसे हो, शुद्ध है क्या शुद्ध, वो नहीं पूछना। बहुत बढ़िया भोजन, बहुत बढ़िया भोजन, बस आनंद आनंद। वो नहीं पूछ रहा है कि पानी छना है कि अनछना है, ये दूध कैसा है, घी कैसा है, आटा कैसा, वो नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। लाओ सुन तो, वाह। इच्छा के पूर्ति में सुख मानने की वासना अनादि काल से पड़ी हुई है। स्वयं होते हुए कार्य को अथवा कार्य का कर्तापना का श्रेय लेने की मान्यता पड़ी है। श्रेय देने की मान्यता नहीं, श्रेय लेने की मान्यता है अनादि काल की। आपकी तबीयत खराब हो या आप 2 दिन नहीं आओ और आराम से स्वास्थ्य वगैरह होता रहे तो आपको को लगता हो जाओ कैसे लोग ने पूछी काऊ ने इतने लोगों ने कि तुम आए नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब, और अपन किसी से कुछ नहीं पूछो, कुछ नहीं लगता। सुना उठे चले, सुना उठे चले, क्यों फलानी, वो हमने देखो ही नहीं, हमें ध्यान ही नहीं, काय को ध्यान हो, लगता ही नहीं है। ये लगता नहीं है कि अवात्सल्य नाम का दोष है। हमारा परिवार कैसे बढ़े, हमारा व्यापार कैसे बढ़े, हमारी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, हमारा क्षयोपशम कैसे बढ़े, इन बातों में तो उपयोग लगता है, लेकिन हमारी आत्मिक गुण कैसे बढ़े कुछ खबर नहीं, लगता ही नहीं है। और नहीं तो बताओ, इन गुणों को लेकर के, चाहे सम्यक्त के गुण हो चाहे चारित्र के गुण हो, इन गुणों को लेकर के हम कितना चिंतन करते हैं अपने जीवन में। ये प्रतिक्रमण वगैरह जो कुछ भी अपन करते हैं, इन गुणों का आधार लेकर के कितना करते हैं, नहीं करते ना। जो रात में खाने वाले कुल में पैदा हो गए, छोटे सी जिन्होंने घर में रात में खाना पीना दिखता है, खाया देखा, उनको लगता ही नहीं रात में खाना दोष है, कुछ रात के भोजन में कुछ दोष है। ऐसे इस मोह के, स्वार्थ के, अभिमान के, अवात्सल्य के, मोह के वातावरण में रहते रहते फिर लगता ही नहीं है कि ये दोष है। कसाय करने वाले को लगती ही नहीं ये कसाय, दूसरे की कसाय लगती है, दूसरे का वात्सल्य भी कसाय लगती है और अपनी कसाय भी कसाय नहीं लगती। कसाय का चिन्ह देखो, बुरा करने का भाव है, बुरा लगने का भाव है, क्या कहा, बुरा करने का भाव या बुरा लगने का भाव, बस कसाय हो गई। क्रोध का चिन्ह क्या है, गाली सुन मन खेद नानो, ये क्या है, क्षमा है। गाली सुन के खेद जो आनो, क्रोध भावता को पहचानो। मन में खेद हुआ, दुख हुआ, बस जिन्हें कहा कोई। हम पढ़ रहे थे, एक बार बादशाह की सवारी निकल रही, दुकान पे सेठ जी आराम से बैठे, पगड़ी लगना बढ़िया मस्ती से, प्रसन्न चेहरा वैसे भी आकर्षित करता है आदमी, प्रसन्न चेहरा वैसे ही आकर्षित करता है, और हृष्ट पुष्ट सुंदर। बादशाह ने पूछा मंत्री से, मंत्री जी इतना प्रसन्न तंदुरुस्त कैसे, ये क्या खाते पीते लोग, जैसे बोले साहब गम खाते हैं। बोले गम खाते हैं, गम क्या चीज होती है, कल से अपन भी खाएंगे। गम क्या चीज होती है कल से अपन भी गम खाएंगे।
तो देखो कितना प्रसन्न चेहरा। बोले साहब बहुत मुश्किल काम है आप लोगों के लिए। क्या चीज है समय पर बताएंगे, किसी समय बताएंगे। दोबारा सवारी निकल रही तो वो बताने का प्लानिंग पूरी उन्होंने सेट कर ली थी। मंत्री ने पूरी प्लानिंग सेट कर ली। तो जिस समय सवारी वहां, मान लो जैसे उस चौराहे पर है और तुम्हारा मंदिर यहाँ, वहां उनकी दुकान, और वो सवारी वहां तक आई। सो ये एक भिखमंगा आ गया ट्रेंड सेठ जी की दुकान पर। सेठ जी आज हम भगवान से प्रार्थना करके आए, सोच के आए एक आना लेंगे आज तो हम। भैया एक पैसा ही भीख मांगा कि एक आना कहां से ले? एक पैसा लेना हो ले, नहीं लेना क्या? नहीं आज तो हम किस्म खाए क्या, एक आना खाए ले महीना नहीं उठेंगे, हटेंगे नहीं आज। उन्हें देखी राजा की सवारी आ रही, ले भैया तू एक आना ले, चल जल्द हट। जैसे ही एक आना, दो आना ले, बढ़िया भाई दो आना, चार आना लेना, चवन्नी देने लगे, 8 आना लेना है। वो बदल गया, वो वहीं बैठ गया और सेठ जी की पगड़ी उठाई, वो पहुंच गया, वो पगड़ी उठाई घोड़े के पहले। तब तक वो मंत्री ने कह दिया था बादशाह से, देखो साहब जरा देखो सेठ की दुकान आ गई, वो सेठ वाली दुकान, गम खाने वाले सेठ की दुकान देख। तो राजा देख रहा था उस समय। तो बस उसने कहा पगड़ी उठाई, सेठ ने देखा तो जरा से भिखमंगों ने पगड़ी उतार के ऐसे उछाल दी। अभी कोई देखेगा तो क्या होगा, चुपचाप पिया, उठाए, उसने पैसा भी खींच लिए और पगड़ी भी उछाल दी। झट उसे पैसा दिए और जा पगड़ी उठाई, लगाई और अपनी शांति से ऐसे बैठ गए बाहर। जब तक सवारी आई तब तक बिल्कुल प्रसन्न मुद्दा, जैसे कभी हुआ ही नहीं हुआ। उन्हें सोचा अभी इसने पगड़ी उठाई, 2-4 लोगों ने देखी, अभी हम कुछ शिकायत करें या कुछ करें, इसको सजा दिलवाएं, अभी 10-20 लोग जाने क्या बात होगी, सिर्फ क्या बात होगी, क्या बात होगी, हम अपने प्रचार मुफत में क्या करें। बस चुप रह गए, गम खाए। बोले देखो बादशाह कैसे गम खाई आदि। जरा से भिखमंगे ने पगड़ी भी उछाल दी तो सेठ ने अपने चुपचाप रह करके ये बैठे। आप उसकी जगह होती तो क्या करते? अरे वो दे ले तलवार करने वाला कर देते इतनी देर में। तो जरा से भिखमंगे की इतनी औकात कि उसकी औकात देखने के चक्कर में तुम अपनी औकात भूल गए। फिर क्या होता? वो पगड़ी बिना उछली तो होती नहीं, पगड़ी तो उछल गई तो उछल गई, अब क्या करना? अब तो बात अपनी रख ले और चाहे फिर बहुत प्रतिष्ठा पॉइंट बना लो। हम कई बार कहते ना आपसे, किसी भी विषय को प्रतिष्ठा पॉइंट मत बनाया, कभी भी नहीं, कुछ नहीं। आई गई आई गई आई गई, खत्म हो गई बात। तो ये जीव के अनादिकाल के संस्कार हैं। देह को अपना मानता है और देह के संबंध से पूरे विश्व को अपना मानता है, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, कसाय की ज्वाला में जलता रहता है और कसाय की जरा सी पूर्ति में अनेक कसायों की ज्वाला में जलते रहना और जरा सी कसाय की अनुकूलता में प्रसन्न होना, ऐसा है बोलो शास्त्र का दृष्टांत। जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना, सन्निपात के रोगी का हंसना, कितना कष्ट है और हंस रहा। अरे हंसना है तो ऐसे हंसो, मुस्कुराओ, प्रसन्न हो। हंसना कसाय की नहीं, मुस्कुराओ, प्रसन्न हो। जैसे वो बालक बलि चढ़ने के लिए बैठा और सोच करके मुस्कुराने लगा, प्रसन्न। हमने कहा प्रसन्न चेहरा आकर्षित होता है, राजा देख रहा तो उसको आकर्षण हो गया। बेटा तुम्हें मरण का डर नहीं लग रहा? कि डर तभी तक है जब तक दूर है, जब आई गया अब क्या डरे।
सबसे पहले बच्चे के रक्षक माता पिता होते भी खुद बेच रहे, पंचन से कहे तो पंच खुद खरीद रहे, और राजा से कहे तो राजा खुद बैठा बैठ सब योजना करा रहा। अब क्या करें, अब तो भगवान का स्मरण कर रहे, आंखें खुल गई। गम खाना प्रसन्न रहने का एक तरीका है, तंदुरुस्त रहने का तरीका है, कर्मों की निर्जरा का उपाय है। गम खाने का मतलब क्या है? ये तो शास्त्र साहित्य का शब्द है। गम खाने का अर्थ क्या है? शांत रहना, शांति से सहन करना, चुप रहना, शांत रहना। जिन्हें अपनी शांति प्रिय हो, सेहत प्रिय हो, स्वास्थ्य प्रिय हो, अपनी प्रतिष्ठा प्रिय हो, अपनी उन्नति प्रिय हो, तो उन्हें ये समझना गम खाना सीखना चाहिए। उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सहे क्यों नहीं जियरा, भाई जो कर्म बांधे हैं उदय में आएंगे, अब ये तो सहन करने पड़ेंगे। क्या होगा, हम पे सहन नहीं होगी तो क्या करोगे तुम? वो पूरा पकड़ा है, बड़ी भीतर कटन पड़ रही है, दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रही। अब सहन नहीं हो रही तो क्या करोगे? पढ़े लिखे हैं लड़के, जवाब दे सकते हैं। सहन नहीं हो तो क्या करेंगे? बोलो बोलो, वो कौन सी गोली है? क्या बोलो? पेन किलर, पेन किलर खा लेंगे, गोली खा लेंगे। कितनी खाओगे और कब तक खाओगे? आखिर भी गोलियां भी असर करना बंद कर देंगी। कितनी खाओगे और फिर उनके साइड इफेक्ट कितने भोगोगे? ये दर्द निवारक गोलियां खाने का ही तो नशा, ये सब खराब हो गई। कैंसर हो गए, फलाना हो गया, ये हो गया, ये दर्द निवारक गोलियों की देन तो है ही, और एकाई की देन भी। उस दिन क्या गांव में वो लड़का बोला, वो उनको ताऊ को कैंसर हो गया, तो हमें बेचारा आया नहीं, गांव में कैंसर क्यों होने लगे? गांव में तो स्वच्छ वातावरण, साफ पानी, दूध, घी, अपने वनस्पति। अरे अब समझ में आ गई, ये गांव के पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा होशियार हो गए। दादूजा मेडिकल से गोली लाए, डॉक्टर तो जरूर है ही नहीं, मेरी गोली खाई था, गोली खाई, नेक बात पर गोली बहुत खाई। ये बहुत बड़ा कारण है। तो मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। ये भाव मिथ्यात्व भाव के अभाव के लिए था। अब यहाँ तेरे मिथ्या देवादिक को भजेगा, मिथ्या गुरु को क्या सेवन करेगा, संगति करेगा, मिथ्या शास्त्रों को पढ़ेगा, सुनेगा, उनका अभ्यास करेगा, तो तेरे मिथ्या भाव पुष्ट होंगे। मिथ्या भाव पुष्ट होने का जो अभी हमने अर्थ किया था सो बताना। देह में एकत्व बुद्धि पुष्ट होगी, कर्तृत्व बुद्धि पुष्ट होगी, कर्तृत्व बुद्धि पुष्ट होगी, भोगों में सुख बुद्धि पुष्ट होगी, अभिमान पुष्ट होगा, लोभ पुष्ट होगा। कसा 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 अपन को जैसे ये भैया बहुत कसा करते, कसा की नाप तो करो। बुरा करने का भाव क्रोध, नीचा दिखाने का भाव मान, ठगने का भाव मायाचारी, और कुछ प्राप्ति का भाव। अब ये तुमसे क्या चाह रहे ये बता दे। ये डांट रहे, मान लो कोई गलती पे, तो ये क्या चाह रहे? ये चोर है, तुम्हारा बुरा चाह रहे तो क्रोध नहीं है। तुम्हारा तिरस्कार करे, नीचा दिखाना चाहते तुम्हें नीचा न देखना पड़े इन बातों के कारण, इसलिए तुम्हें टोक रहे, तो फिर मान नहीं हुआ। और ठगना चाह रहे तुम्हारा, और तुमसे कुछ चाह रहे, तो बताओ कहां से कसा कहां से आ गए?
बड़ा कहां से कथा आ गई। इसीलिए जो गुरुजनों की ताड़ना है, माता की ताड़ना है, उसे कसाय नहीं कहा। ये चरणानुयोग शैली है। क्यों? कसाय में भाई लक्षण बता, कौन सी कसा है? चलिए बड़ी कसा है, तो कौन सी कसा है? तो क्रोध, तो बुरा करना चाह रहे किसी का, जब बुरा नहीं चाह रहे तो क्रोध कैसा हो सकता है? नीचा दिखाना चाहते तुम्हें क्या? तो मान कैसे हो गया? ठगना चाहते तो माया नहीं, और वह कुछ तुमसे कोई अपेक्षा है तो लोभ नहीं, तो फिर अब बता पता था कैसे तुमने मिथ्यादिवादिक भजे हुए मिथ्या भाव। जीव स्वयं मार्ग पर चले तो कैसे चल पाएगा? सुमार्ग पर स्वयं की सावधानी हो और ऊपर गुरुओं की टोंक हो। ऊपर जिसके उसी जाने कौन की चर्चा आ रही थी उनके फोन पे, बोले क्या करें, ऊपर सिर माथे कोई है तो है नहीं, जो मन में आता सो पन करते। आज ये परेशानी हो गई, दशाएं क्यों बढ़ रही है, मन क्यों बढ़ रहा है, स्वच्छंदता क्यों बढ़ रही है? तो माथे तो कोई है ही नहीं, जो अपन ने कर लिया सो कर दिया, अज्ञानियों की संगति में सपने कर दिया। और जो जीव है, जो है ना खोटे राग द्वेष के पोषण वाले, भी तुम्हारे पोषण करने वाले। तो हो है मिथ्या भाव का मतलब मिथ्या भाव पुष्ट हो है, और तुम्हें मिथ्या भाव का भाव करना है। तो अब क्या करें? तिनको तज सांचे भजो, सांचे भजो, सांचे देव, वितरागी देव को भजो। तो वितरागी देव का श्रद्धान कैसे होता है? एक तुमने इसी में 9वें अधिकार में पढ़ा है कुछ? देव शास गुरु के श्रद्धान में तत्व श्रद्धान, बोलो। देव शास गुरु के श्रद्धान में तत्व श्रद्धान को कैसे गर्भित किया कि देव के श्रद्धान में जीव का श्रद्धान और मोक्ष का श्रद्धान है, गुरु के श्रद्धान में जीव का श्रद्धान और संबंध नजरा का श्रद्धान आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। और संबंध नजरा के श्रद्धान में आश्रम बंध का श्रद्धान अंतर्गत है, और जीव के श्रद्धान में कौन सा जीव? पर द्रव्यं के भिन्न, तो अजीव का श्रद्धान अंतर्गत, क्योंकि नास्ति के बिना अस्थि नहीं बनेगी। कोई भी रजिस्ट्री, कोई भी अभिलेख, अभिलेख बोलते क्या बोलते हैं? हाँ, कोई भी अभिलेख बिना सीमा के कैसे होगा? कि पूरब में मार्ग है, पश्चिम में इनका खेत है, पश्चिम में इनकी मकान, उत्तर में इनकी मकान दुकान है, इनमें इनका मकान है, कोई अभिलेख तो करेंगे, या दूर गली है। अस्थि नास्ति तो कहनी पड़ेगी, बिना अस्थि नास्ति के कैसे वस्तु सिद्ध होगी? मैं जीव हूं, ये बात तब बनेगी जब मैं जीव हूं, शरीर नहीं। अब तुम कहो मैं जीव हूं, और शरीर को जीव मानो, और शरीर को जीव मानो, तो कैसे बनेगी? मैं जीव हूं, शरीर नहीं। वीतरागता सुखरूप है, राग नहीं। तो तिनको तज सांचे भजो, ये कचरा निकाल दो भीतर से। तब हित का उपाय बन सकता है, और इनको छोड़े बिना धर्म साधन करना ऐसा है जैसे कोई दृष्टांत बता, भूरे पर इत्र छिड़कना। क्या कहा? पूजा पाठ यहां भी करते रहना और वहां भी मानते रहना,
और यहाँ भी करते रहना, यहाँ तक चर्चा करते रहना, घर में अपनी कथाएं करते रहना। ये ऐसा है जैसे घूरे पे तो चढ़ रहे, नेक देर की खुशबू फिर बदबू की बदबू भीतर। अब इनकी बहुत सुंदर एक चर्चा थी बनी है। इनका जो सेवन है वह 3 प्रयोजन से किया जाता है। एक तो मोक्ष का प्रयोजन, तो भैया मोक्ष तो वीतराग भाव से होता है। वीतराग भाव से मोक्ष होता है, तो वीतराग भाव की प्राप्ति में वीतरागी ही निमित्त होगा। वीतराग भाव राग से भिन्न स्वभाव के आश्रय से होता है, और राग वीतराग भाव में निमित्त कौन होगा? तो वीतरागी निमित्त होगा। तो फिर रागी तो निमित्त नहीं हुआ, तो मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। जो स्वयं बंधन में पड़ा है वह मुक्ति का मार्ग कैसे बताएगा? भले बंधन में हो, लेकिन कम से कम दृष्टि मुक्त हो, तब वो मोक्ष मार्ग बता सकता है। ये बात हमने इसलिए अभी दूसरी लाइन कही, हमें एक दृष्टांत याद आ गया। वो 4 रथ था ना, 4 रथ, वो रसतंत्र के सन्यासी के चक्कर में पड़ गया ना, तो कुएं में गिर गया। तो वहां पहले से एक आदमी कुएं में था ना, मरना सन हो रहा था। उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए? तो उसने कहा अरे ये सन्यासी के चक्कर में तुम पड़ गए होगे, तो एक काम करो, तुम यहां से निकलने का कोई उपाय? कि हाँ, एक गो आती है, गो आती है, उस गो को तुम पकड़ लेना, वो तुम्हें ऊपर खींच लेगी, निकल जाओ। अब मेरी में तो शक्ति रही नहीं और मैं तो नहीं निकल। तो उसने उसको तो सुनाया मोकार मंत्र, और उसकी एक तरह की समाधि करा दी, और स्वयं गो को पकड़ करके निकल गया। तो वो बंधन में पड़ा है, और निकलने का उपाय बताया, कैसे बता दिया? वो उस कुएं को अच्छा नहीं मान रहा। हम तो भैया फंसे हैं, तुम मत फंसियो, कह सकता है कौन? जो उस बंधन में अच्छा नहीं मानता हो। लेकिन जो उसमें प्रवृत्ति वही हो रहा हो और उसमें मगन हो रहा हो, अच्छा मान रहा हो, वो कैसे निकालेगा? इसलिए जगन वक्ता भी सम्यक दृष्टि हो। जैसे राग में सुख बुद्धि है, राग की पूर्ति में, कसायों की पूर्ति में सुख मानता है, वह यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता। तो मोक्ष का प्रयोजन, तो मोक्ष वीतराग भाव से होता है। तुम कहते हो मोक्ष 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 कहते हो, मोक्ष माने क्या होता है ये बता? कि छूटना। तो किससे छूटना? ये परिभाषा तो नहीं हुई। जैन सिद्धांत कोश वो पारिभाषिक कोश है, शब्द कोश नहीं है। और शब्दार्णव, जैन शब्दार्णव वो शब्दकोश है। उस शब्दकोश में शब्द का अर्थ दिया जाता है केवल, और पारिभाषिक कोश में शब्द की परिभाषा दी जाती है। शब्द का अर्थ अलग होता है और परिभाषा पर समन्तात भाषणम, सर्व प्रकार से सांगोपांग किया है। तो ये परिभाषा तो नहीं बनी। मोक्ष मोक्ष कहते हो तो मोक्ष की परिभाषा क्या बता? तुम सुखी होना चाहते हो, सुखी की परिभाषा बता। समझ न पाया था अब तक सच्ची सुखी में, तो फिर सुखी कैसे हो? परिभाषा तो करो भाई मोक्ष की। छूटना, छूटना से काम थोड़ी चलेगा। किससे छूटना, किस लिए छूटना, किसके आशय से छूटना, किसके द्वारा छूटना, किसका छूटना? वो दृष्टांत तुमने सुना है ना,
नाव में पानी का भरना आश्रव समझाते, समझाते दृष्टांत से। नाव में पानी भर गया, आने लगा, छेद हो गई तो पानी आया, क्या आश्रव, पानी भरने लगा, बंद, और छेद बंद हुए, संबर, और पानी उड़ीचा नजरा और नाव खाली हुई तो मोक्ष। लेकिन मोक्ष नाव का होगा, तुम्हारा थोड़ी होगा। ये दृष्टांत सुना भाई? भाई नाव में तुमने घटाई तक, तो नाव का ही तो मोक्ष होगा। और मोक्ष चाहिए तुम्हें जीव का, तो जीव में ये तुम्हें घटाने पड़ेंगे आश्रम बंद संबंध नजरा। तो किसका मोक्ष, क्या मोक्ष, किसके द्वारा मोक्ष, किस लिए मोक्ष, इसमें से मोक्ष, किसके आधार से मोक्ष। षटकारक कहेंगे ना, मोक्ष एक कार्य है, मोक्ष एक कार्य है, तो कार्य के तो षटकारक होंगे, षटकारक प्रक्रिया होगी कि नहीं? तो बताओ, अब चलो व्यवहार से ही बताओ तुम, कोई दिक्कत नहीं। मोक्ष में षटकारक घटाओ। अरे जीव का मोक्ष होता है। यहां जिसको हम मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं, जीव के मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना? वो मोक्ष क्या है? दुखों से छूटना है, और दुखों से तब छूटा जाएगा जब दुखों के कारण से छूटने जाए। तो कर्मों से छूटना चाहेंगे, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म से छूटना, मोक्ष हो गया। अब किसके द्वारा मोक्ष? तो जिसके द्वारा बंद होता है उसके विपरीत भाव से मोक्ष होगा। मोह राग द्वेष से होता है बंद, अथवा मिथ्यात्व अज्ञान असंयम से होता है बंद। तो अब मोक्ष किससे होगा? जब ऐसे चाबी लगती तो ऐसे खुलेगी ना। विकारी भाव से होता है मोक्ष नहीं, विकारी भाव से होता है बंद दुख। तो अविकारी भाव से, स्वाभाविक भाव से मोक्ष होगा। तो फिर मोक्ष किससे होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा मोक्ष होगा। किस लिए मोक्ष? तो मोक्ष बोलो, किस लिए मोक्ष? छेडाला में से बोल दो। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागो। जिस सुख को तुम चाहते हो वह मोक्ष में है। सुख चाहते हो ना, तो सुख तो मोक्ष में है। एक मोक्ष अवस्था ही सुख रूप है, नवमा अधिकार पढ़ना। इसलिए मोक्ष, किस लिए मोक्ष? कि जिस सुख को हम चाहते हैं वह सुख मोक्ष में है। आत्मा का एक सुख है, मोक्ष है, इसलिए मोक्ष। तो किस में से मोक्ष होगा? अब जी दूसरा बोलो, किस में से मोक्ष? अरे इतनी देर लगती है, किस में से मोक्ष? कि जो स्वयं मुक्त स्वरूप है उसी में से मोक्ष आएगा। मोक्ष कहां से आएगा? भीतर से आएगा कि बाहर से आएगा? बोलो, जीव का स्वभाव मत है, तो मोक्ष मार्ग कहां से होगा? कि स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान चारित्र से मोक्ष होगा। स्वभाव में से मोक्ष दशा आएगी। चकला बेलन से रोटी बेली, तो रोटी का आकार आया कहां से? चकला में से कि बेलन में से? क्या भाई में से? आया था में से। चक्की से आटा पिसा, गेहूं पिसे, तो जी बताओ आटा काय में से आया? पाटों में से। आटा तो गेहूं में से आया, वो पर्याय कहां से आई है बताओ? पूर्व पर्याय में से भी उत्तर पर्याय नहीं आती। पूर्व पर्याय में से उत्तर पर्याय आए तो मिथ्यात्व में से सम्यक आया, अज्ञान में से ज्ञान आया, असंयम में से संयम आया, राग में से वितरागता आया, दुख में से सुख आया। इसलिए पूर्व पर्याय गए होने पर आती है उत्तर पर्याय, लेकिन उत्तर पर्याय आती कहां से है? बोलो, आखिर वो पर्याय आएगी कहां से?
घड़ा आएगा काय में से? तो किसमें से मोक्ष होता है और किसके आधार से मोक्ष होता है? आधार का नाश होने पर आधे का नाश होता है, आधार का नाश नहीं हो तो आधे का नाश नहीं होता। तो आत्मा ध्रुव है तो ध्रुव के आश्रय से मोक्ष भी ध्रुव है। संयोग अध्रुव है तो संयोग से सुख की कल्पना भी। राजा बैठा महल की छत पर, एकदम बादलों में रचना हुई, वाह क्या सुंदर महल, क्या बढ़िया कलर सीनरी, क्या बढ़िया इंद्रधनुष, वाह आनंद आ गया। इसको तो मैं अभी उतारता हूं नक्शा कागज पर, ऐसा ही बनवाऊंगा। जब तक उतारने लगे खत्म, तो जो बताओ अब उससे जो क्या बढ़िया आनंद, वो आनंद भी कहां गया? आधार अध्रुव है तो आगे भी अध्रुव होगा। इसलिए अध्रुव के आधार से तो होगी नहीं, किसका आधार से होगी? तो मोक्ष रूपी प्रयोजन तो भाई आत्मा के आश्रय से होता है, वितराग भाव से होता है। उसमें ये कुधिवादिक तो बाधक होंगे, साधक तो नहीं होंगे, तो मोक्ष प्रयोजन सिद्धि नहीं हो सकती। अब कहते पारलौकिक प्रयोजन की सिद्धि है, तो पारलौकिक प्रयोजन क्या बोलो? इस लोक और परलोक का प्रयोजन एक ही है, अनुकूल संयोग सामग्री सुख की मिलनी रहना, ठीक है ना? तो वह पुण्य से होती है। अब यहां वो पाप होता है, पाप होता हो तो भी चले, पाप पुष्ट होता है। शीलवानों के बीच में बैठो, फिर ऐसे देखो तो प्रायश्चित करो, सॉरी बोलो, और वैसे ही लोगों के बीच में बैठो, वो कहे कौन सॉरी बोला, बस शाबाश वो मारा, बताओ। अरे सज्जन दोषों पर टोकेंगे, दुर्जन तो दोषों को पोषण करेंगे, कैसे टोकेंगे तुम्हें? तो विचार करो, इस लोक और परलोक का प्रयोजन क्या है? एक ही है। इस लोक में अनुकूल संयोग सामग्री, इस लोक का प्रयोजन, परलोक में अनुकूल संयोग सामग्री, परलोक का प्रयोजन। अब जो बताओ, इस लोक परलोक के प्रयोजन की सिद्धि माने लौकिक सुख, सीधी बात, ये होगा पुण्य से। और यहां क्या होगा? पाप पुष्ट होगा, मोह पुष्ट होगा, मिथ्यात्व पुष्ट होगा, असंयम पुष्ट होगा। मिथ्यात्व पुष्ट होगा, असंयम पुष्ट होगा, तो असंयम पुष्ट होने से तो दुख पुष्ट होगा। अहंकार बढ़ने से तो दुख बढ़ेगा, क्रोध बढ़ने से तो दुख बढ़ेगा, लोभ बढ़ने से तो दुख बढ़ेगा। सुख कैसे होगा? क्रोध मान माया लोभ है, ये तो दुख रूप है। अब इनके बढ़ने से तुमको सुख कैसे मिल जाए? इसलिए जो लोक में कहे जाते उनकी तो मीमांसा सब करी है अच्छी तरीके से, लेकिन हम तो ये कहते हैं जो तुम्हारे रागादिक भाव का पोषण करे उससे बहुत सावधान रहो, दूर रहो। जो तुम्हारे दोषों की निंदा करे, जो तुम्हारे दोषों की निंदा करे, वह तुम्हारे लिए शत्रु नहीं है। जो तुम्हारे दोषों को पुष्ट करे वह तुम्हारा शत्रु है। और अभिमान दोष है, क्रोध दोष है, लोभ दोष है, मायाचारी दोष है। अब बताओ, वो तुम्हारा पुष्ट करता है और वो तुम्हें अच्छा लगता है। एक चर्चा की कि राजा जी के भय से कोई मतलब मांस आदि का सेवन न करे और अभिप्राय में उसे भला माने, तो वो त्यागी कैसे होगा?
भला तो त्यागी तो तब है जैसे अभिप्राय में भला न लगेगा। ये लगने लगे कि बुरी बात है, बुरी चीज है। गम खाने को कायरता माने, हमका काम है उसे, तो बता वो गम कैसे खा पाएगा। आज जो टकराव है वो इसी का तो है, हमका कम है काऊ से, हम काऊ से कम नहीं। बस एक शब्द उल्टा, एक थोड़ा सा उल्टा बदल लो, हमसे कोई कम नहीं है। इसलिए हमने उसके साथ दूसरी लाइन भी जोड़ी, घर में गुरुजनों का अनादर होता है उसके पुण्य क्षीण होते हैं, ये भी कहा। और घर में जो असमर्थ होते हैं उनका अनादर होता है, वहां भी पुण्य क्षीण होते हैं। तुम बच्चे के प्रति असमर्थ, बच्चा बेचारा असमर्थ ना समर्थ, और उनको जा रहे मारो पीटो चिल्ला चौंको, पुण्य क्षीण हुआ तुम्हारा। हैं वृद्ध लोग हैं, असमर्थ हैं, बीमार है, असमर्थ है, उसका भी तुम तिरस्कार करोगे तो आज तुम्हारे पास चाबी कुंजी सब है, व्यवस्था है, सब तुम्हारी सब, तुम जो परेशान करोगे तो वो भी दिक्कत है, अच्छी बात नहीं। पुण्य क्षीण करने वाला तो हमारा परिणाम को सभी परिणाम आएंगे, चाहे गुरुजन हो चाहे लघुजन हो, लेकिन विशेष रूप से गुरुजनों को इसलिए कहा विशेष है। तो मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव, इनसे तो तुम्हारा होगा। मिथ्या पुष्ट होने का मतलब दुख पुष्ट होना। इनको तज सांचे बजो, उनको भी करो और इनको भी करो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अब आप कह रहे तो इन्हें मानेंगे उन्हें मानेंगे, ऐसा नहीं। इनको तज सांचे भयो वो है हित उपाय, तब हित का उपाय संभव हो सकता है। आगे तो पंडित जी ने एक और बढ़िया लाइन लिखी है, इनको मानने पूजने से कुछ भला तो होता नहीं, उल्टा रोग लगता है। उसको जो हमने 2 दिन पहले से कहा था ना, दुर्जन की दोस्ती जी का जंजाल, ये तुमने कहाँ की मुसीबत पा ली। ये तुमने कहाँ की मुसीबत पा ली। बिना तेरे पाप के उदय के तेरे कोई बिगाड़ करने में समर्थ नहीं, तेरे पुण्य के उदय से तुझे कोई लाभ कराने में समर्थ नहीं, तेरी कसाय के बिना तुझे दुखी करने में समर्थ नहीं, तेरी क्षमता के बिना कोई सुखी करने में समर्थ नहीं। अब बताओ काय को पर उलझियो। एक लाइन बस मुक्ति का मार्ग, एक तत्व में सबका मुक्ति का मार्ग है, समझ लो। मुक्ति पर से ही तो मुक्ति होना है। पर से मुक्ति का मतलब पर भावों से मुक्ति, पर भावों का मुक्ति, पर लक्ष्य से मुक्ति। दूसरे क्या कर रहा है क्या कर, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, उसकी ओर लक्ष्य मत करो, खत्म हो गई बात। अब आपका दुख ही नहीं हो पाओगे, और अगर जहां उधर लक्ष्य किया बस दुखी होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की बातों पर ध्यान न दें, नहीं ध्यान तो दें, लेकिन जो अपने श्रावकाचार्य जी में कहा है, अगर उनमें कुछ सार बात है, ग्रहण करने लायक है, हितकारी है तो उसे ग्रहण कर लें, और अहितकारी है तो कोई बात नहीं, अपने उदय का विचार करके सहन कर लें बस। बहुत लोग कहते देखो तुम सच्ची बात हो, सच्ची हमारी कोई गलती हो तुम हमें 100 मारो, कान पकड़ो हमारे, जो सजा दे उसे दे दे। झूठी बात हमसे सहन नहीं होती। झूठी बात तुमने झूठी बोली था भैया, झूठी हो चाहे सच्ची सहन तो करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं। झूठी हो चाहे सच्ची सहन तो करनी पड़ेगी। तब तो उस बुढ़िया ने तमाम शिकायत करी,
लड़का गया था ना ससुराल, उस बुढ़िया ने तमाम शिकायत करी, तुम्हारी माँ हमारी बेटी से ऐसे कहती है और तुम्हारे पिताजी भी ऐसे कहने लगते हैं, तुम्हारी भाभी ऐसे कहती है और तुम्हारी बहन ऐसे कहती है। और वो बनाता जा रहा था, देखती आ रहा था। उन्होंने कहा सुनो, अपनी बिटिया को समझा दे कि ऐसे पिया को कछु कह दो, घी पीने हैं तो ऐसा तो कर नहीं। घी माने क्या है बताओ? अरे सुखी होना है तो भैया ये तो चुपचाप पीना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। दास उपाय न आन, ज्ञान कोई उपाय नहीं। घोड़े को पानी पिलाना है तो रेड की चू चू तो होगी भाई, बताओ भाई में पिलवाने पड़े वो, कोई उपाय नहीं। और जहां कोई उपाय नहीं है तो वहां बोलो सहनशीलता, समझ, यही उपाय है। समझो और सहन करो, समझो और सहन करो। कई लोग पूछे साहब व्यंतर फलाना ऐसा, हमने देखो भगवान की भक्ति करो, अपने क्षमा भाव रखो, कल्याण का भाव रखो, कोई मध्यस्थ भाव रखो उसके प्रति भी। बाद बाकी जितना समय तुम्हारा कर्म का बंधा हुआ है उतने समय तक उसका निमित्त रहेगा, तुमका कोई उपाय नहीं। चाहे चक्कर काटो, चाहे कहूं, चाहे कुछ करो, समय आएगा अपने आप टूट जाएगा। कोई उपाय है ही नहीं। दास उपाय न ज्ञान, चुपचाप सहन करो। सबीरे फूटेगो फूड़ा तो फूटेगो, रात भर सहन करने पड़े, कोई उपाय नहीं। सही क्यों नहीं, ये इतनी प्यारी लाइन है, बहुत सुंदर लाइन। विचारना, कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो ऐसे कार्य को कौन करेगा? कोई मूढ़ ही करेगा, मंद बुद्धि भी नहीं करेगा। जो कहे हम मंद बुद्धि, अरे मंद बुद्धि नहीं कुबुद्धि हो, जो उलझ जाते हो। जो उलझ जाता है, भटकता है, वह मंद बुद्धि नहीं, वो कुबुद्धि है। सम्यक बुद्धि होगी तो वो उलझने नहीं देगी ज्ञान। एक लाइन पढ़ी है तुमने, ज्ञान वैराग्य ज्ञान को कहीं भटकने नहीं देता, उपयोग को भटकने नहीं देता ज्ञान, उपयोग को, परिणति को भटकने नहीं देता, कहीं फंसने नहीं देता, उलझने नहीं देता। अगर भटके तो वो ज्ञान ही नहीं रहा, खत्म हो गई बात। विचारना, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म, सहजानंदी शोध स्वरूपी